वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर सीरीज गाइस। और लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये मैंने एक नया लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हम नेटवर्क के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, तो सारे नेटवर्क के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम करेंगे इस पर्टिकुलर सीरीज में। तो देखते हैं पहला लेक्चर का जो रिस्पॉन्स है वो कैसा रहता है, तो उसके बाद हम इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। डेली 10-15 क्वेश्चंस मैं आपको करवाते जाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड नॉर्टन्स इक्विवेलेंट। नॉर्टन्स इक्विवेलेंट आपको फाइंड करना है इस गिवन पर्टिकुलर सर्किट का। तो जब भी नॉर्टन्स इक्विवेलेंट, हमें देख के तो पता ही चल रहा है कि ए और बी टर्मिनल के अक्रॉस हमें नॉर्टन्स इक्विवेलेंट फाइंड करना है। नॉर्टन्स इक्विवेलेंट मतलब नॉर्टन्स करंट हमें फाइंड करनी है और नॉर्टन्स रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो नॉर्टन्स करंट हम कैसे फाइंड करते हैं, जिस जिस भी टर्मिनल के अक्रॉस हमें बोला जा रहा है उसको शॉर्ट कर दीजिए और उससे जो करंट फ्लो हो रही होगी वो होगी हमारी नॉर्टन्स करंट। नॉर्टन्स करंट को शॉर्ट सर्किट करंट भी बोला जाता है। तो इसको मान लीजिए वोल्टेज Vx और लगा दीजिए नोडल। अप्लाई नोडल एट नोड Vx। तो नोडल अप्लाई करने के लिए क्या मेथड मैंने बताया है, इस नोड से एज्यूम कर लीजिए सारी करंट्स बाहर की तरफ जा रही है। तो यहां से हो जाएगा Vx -20 डिवाइडेड बाई 3 प्लस Vx -10 डिवाइडेड बाई 6 प्लस Vx बाई 3 इज इक्वल टू 0। अगर हम Vx निकाल लिए तो In निकल जाएगा। यहां से हम एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम हो जाएगा 6। सो 2Vx -40 प्लस Vx -10 प्लस 2Vx इज इक्वल टू 0। सो 1 2 3 4 5 5Vx इज इक्वल टू 50 वोल्ट। तो Vx हमें मिल गया 10 वोल्ट। यानी कि ये जो 3 ओम का रेजिस्टर है इसके क्रॉस वोल्टेज है 10 वोल्ट का। तो 10 वोल्ट का अगर वोल्टेज है तो करंट कितनी हो जाएगी, In। सो In इज इक्वल टू करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। वोल्टेज है 10 और रेजिस्टेंस है 3। सो 10/3 एम्पियर हो जाएगी आपकी नॉर्टन्स करंट। इसे शॉर्ट सर्किट करंट भी बोला जाता है, याद रखिएगा। अब हमें निकालना है नॉर्टन्स रेजिस्टेंस। तो नॉर्टन्स रेजिस्टेंस इज इक्वल टू थेवेनिन्स रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया तो वही नॉर्टन्स रेजिस्टेंस होता है, वही थेवेनिन्स रेजिस्टेंस होता है। तो चलिए निकालने की कोशिश करते हैं। सारे वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दीजिए। तो ये 3 ओम वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो गया, 6 ओम वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो गया, ये 6 ओम है। यहाँ हमें मिल रहा है 3 ओम। यहाँ हमें निकालना है आर एन, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट। तो 6 और 3 क्या हो जाएगा, 2। 6 और 3 पैरेलल में, ये आ जाएगा 2 ओम। 2 ओम और 3 ओम क्या आ जाएगा, सीरीज में। तो नॉर्टन्स रेजिस्टेंस हमें कितना मिल गया, 5 ओम। So 5 ohm and 10/3 ampere is the right answer। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपको लोड करंट I की वैल्यू फाइंड करनी है। इस करंट I की वैल्यू क्या होती है, तो हमें पता है फ्रॉम मिलीमन्स थ्योरम, बहुत सारे वोल्टेज सोर्सेज अगर पैरेलल में दिए गए हैं तो हम उसे वन वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग मिलीमन्स थ्योरम। सो फ्रॉम मिलीमन्स थ्योरम फॉर्मूला क्या होता है, जो सर्किट है वो कुछ इस तरह से बनता है। इक्विवेलेंट सर्किट हम बना सकते हैं E Z, ये है टर्मिनल हमारा Y, ये है X, यहाँ पे लगा हुआ है हमारा रेजिस्टेंस 10 ओम का,
यहाँ से हमें आई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ई का फॉर्मूला क्या हो जाता है, ये जो ई है उसका फॉर्मूला होता है ई इज इक्वल टू, तीन पैरेलल पाथ है यानी कि तीन वोल्टेज सोर्स दिए गए हैं, 1 वोल्ट 2 वोल्ट और 3 वोल्ट। तो E1 Y1 प्लस E2 Y2 प्लस E3 Y3 डिवाइडेड बाई Y1 प्लस Y2 प्लस Y3, ये होता है ई का फॉर्मूला। तो आप यहाँ से एक काम करिए, इसको E1 मान लीजिए, इसको मान लीजिए Z1, तो ये हो जाएगा Z2, ये हो जाएगा E2, ये हो जाएगा E3, ये हो जाएगा Z3। वैल्यू पुट कर दीजिए। E1 हमें दिया गया है 1 वोल्ट, Z1 है 1 तो Y1 भी 1 रहेगा, E2 है 2 और Z2 है 2 तो Y2 हो जाएगा 1/2, E3 है 3 तो Y3 हो जाएगा 1/3 डिवाइडेड बाई Y1 प्लस Y2 प्लस Y3, सो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 18/11 वोल्ट। तो यहाँ पे जो E की वैल्यू है हमें मिल गई 18/11 वोल्ट। अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है Z की वैल्यू। तो Z की वैल्यू कैसे निकलेगी, Z की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 2 ओम और 3 ओम तीनों कनेक्टेड है किसमें, पैरेलल में, 1 पैरेलल 2 पैरेलल 3। तो सबसे पहले 1 और 2 को लिख लेते हैं, 1 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 2, तो ये हमें मिल गया 2/3। तो 2/3 पैरेलल 3, तो हमें मिल जाएगा 2/3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2/3 प्लस 3, तो यहाँ से हमें मिल गया 6/11। तो Z की वैल्यू मिल गई 6/11 ओम। तो यहाँ से Z की वैल्यू हो गई 6/11 ओम। तो अब हमारा सर्किट कुछ इस तरह से बन गया, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है E जिसकी वैल्यू हमने निकाला 18/11 वोल्ट। यहाँ पे लगा हुआ है Z जिसकी वैल्यू हमने निकाला 6/11 ओम। यहाँ 10 ओम का लोड है जिसके अक्रॉस हमें करंट निकालनी है, और ये टर्मिनल है X, ये टर्मिनल है Y। तो सिंपली आप क्या लगा सकते हो, KVL लगा सकते हो। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज दैट इज 18/11 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 6/11 प्लस 10, 6/11 प्लस 10। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको करंट मिल जाएगी 9/58 एम्पियर। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यही हमें निकालना था, ये हो जाएगा 9/58 ओम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है फाइंड VTH। एक सर्किट दिया गया है, आपसे बोला जा रहा है कि VTH निकालिए। तो VTH हमेशा अगर नहीं भी दिया गया हो तो आप ओपन टर्मिनल यानी कि ए बी टर्मिनल आपको दिया गया होगा बाय डिफॉल्ट, तो इसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज होगा वो होगा थेवेनिन्स वोल्टेज, और उसी को यहाँ पे निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो थेवेनिन्स वोल्टेज निकालने के लिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये जो करंट सोर्स है इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, और ये जो करंट सोर्स है इसे भी वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अप्लाई सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। रूल, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन रूल अप्लाई करते हैं। तो देखिए करंट के साथ रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो हम यहाँ पे अगर वोल्टेज सोर्स में इसे कन्वर्ट कर दिए तो वोल्टेज सोर्स की वैल्यू कितनी होगी, V इज इक्वल टू क्या होता है I इंटू आर। आई कितना है 24 एम्पियर, रेजिस्टेंस है 10, तो वोल्टेज सोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 240 वोल्ट, राइट। तो इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू है 240 वोल्ट। अब वोल्टेज सोर्स के साथ जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में होता है,
जो करंट सोर्स के साथ यानी कि 24 एम्पियर के साथ पैरेलल में था 10 ओम, अब इसके साथ सीरीज में हो जाएगा। सिमिलरली इस करंट सोर्स को, जो डिपेंडेंट करंट सोर्स है, इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा वोल्टेज सोर्स में, और जो एरो की डायरेक्शन है उधर पॉजिटिव होगा, याद रखिएगा। और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, सीरीज में। तो इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हमें मिल जाएगा 0.05 इंटू रेजिस्टेंस, तो 12 Vx, और ये 12 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा सीरीज में। बट हमें Vx की वैल्यू नहीं पता, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की वैल्यू हमें नहीं पता। डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स वैल्यू कितनी आएगी, अभी तो हमारे पास है 0.05 इंटू 12 Vx, मतलब हमें मिल जाएगा 0.6 Vx। तो अगर हम Vx की वैल्यू नहीं निकालेंगे तब तक हमें ये पूरी वैल्यू पता नहीं चलेगी। तो देखिए, जो ऊपर सर्किट दिया गया है उसे ध्यान से देखिए। ये जो 12 एम्पियर की करंट है, 24 एम्पियर की करंट है, वो उसका पाथ यहाँ होगा 24 एम्पियर। तो यहाँ से 24 एम्पियर करंट को दो रास्ते दिख रहे हैं, एक तो यहाँ, एक तो यहाँ। तो मान लेते हैं यहाँ की करंट I1 हो जाएगी, यहाँ की करंट I2 हो जाएगी। बट यहाँ आगे जाके तो सर्किट ओपन है, ए और बी टर्मिनल तो ओपन है, मतलब ये यहाँ तो करंट जाएगी नहीं, पूरी की पूरी 24 एम्पियर कहाँ जाएगी, इस 10 ओम रेजिस्टेंस से। तो Vx क्या हो जाएगा, वोल्टेज क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस इंटू करंट। रेजिस्टेंस है 10 ओम, करंट कितनी जा रही है इससे 24, तो ये आ जाएगा 240 वोल्ट। मतलब Vx की वैल्यू कितनी आ गई, 240 वोल्ट। तो मैं 240 वोल्ट, एक सेकेंड में कैलकुलेट कर लेता हूँ। 240 इंटू 0.6, 144, 0.6 इंटू 240, 144 वोल्ट। मतलब हम इसको अब इरेज कर सकते हैं, यहाँ से हमें वोल्टेज मिल गया 144 वोल्ट। तो VTH अब हम निकाल सकते हैं आराम से। कैसे, KVL लगा दीजिए। यहाँ से टोटल 240 हम भेज रहे हैं, जिसमें से 144 यहाँ पे ड्रॉप हो गया, तो टोटल हमें यहाँ पे कितना मिला, 240 माइनस 144, 96 वोल्ट। तो 96 वोल्ट हमारा थेवेनिन वोल्टेज होगा। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर होगा 96 वोल्ट। चलिए देखते हैं। अरे भाई साहब, ये कैसा क्वेश्चन आ गया, ऐसा लग रहा होगा आप लोग को, लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कैसे, यहाँ पे बोला जा रहा है कि इन अ DC सर्किट शोन बिलो द नोड वोल्टेज V2 एट स्टेडी स्टेट इज। तो इस वोल्टेज V2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है एट स्टेडी स्टेट। So we know that at steady state capacitor behaves as ओपन सर्किट। तो स्टेडी स्टेट कंडीशन में कैपेसिटर कैसा बिहेव करता है, ओपन सर्किट। तो सर्किट बना लेते हैं और कैपेसिटर को हम ओपन कर देते हैं। स्टेडी स्टेट कंडीशन का सर्किट बना रहे हैं, तो ये कैपेसिटर हमने ओपन कर दिया, ये कैपेसिटर हमने ओपन कर दिया। तो अब मुझे देख के बताइए कि ये जो V2 वोल्टेज है ये किसके अक्रॉस का वोल्टेज है। जैसे ये जो V1 वोल्टेज है ये इस 1 किलो ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज है। विथ रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल हम देखते हैं, या ग्राउंड, इसको ग्राउंड मानते हैं। तो ये जो V2 है ये 20 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज है, क्योंकि ये पूरा का पूरा ही तो ग्राउंड होगा, क्योंकि ग्राउंड से कनेक्टेड है। राइट, तो V2 हमारा होगा 20 माइक्रोफैरेड के अक्रॉस का वोल्टेज।
मतलब यहाँ से V1 अगर हमने पता कर लिया तो आगे टोटल यहाँ से हम V1 अप्लाई कर रहे हैं, तो आगे ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो हम वोल्टेज डिवीजन रूल लगा सकते हैं। तो यहाँ का वोल्टेज है ±9 वोल्ट, ये है 2 किलो ओम, ये है 1 किलो ओम। तो इस कंडीशन में मुझे बताइए इससे करंट कितनी फ्लो होगी 1 किलो ओम रेजिस्टेंस से। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा, सर्किट की जो करंट है वो इसी डायरेक्शन में फ्लो होगी क्योंकि उसके बाहर तो जाएगी नहीं, यहाँ दोनों कैपेसिटर ओपन है। तो I हो जाएगा V/R, 9 डिवाइडेड बाई R, टोटल रेजिस्टेंस किस में हो जाएंगे 2 किलो ओम और 1 किलो ओम हो जाएंगे सीरीज में, तो 3 किलो ओम। तो करंट हमारा हो जाएगा 3 मिली ओम, सॉरी मिली एम्पियर। 3 मिली एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है 1 किलो ओम रेजिस्टर से, सही है। तो अब मुझे बताइए ये V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। V1 जो है वो 1 किलो ओम के अक्रॉस है, तो V1 की वैल्यू हो जाएगी करंट दैट इज 3 इंटू 10⁻³ एम्पियर इंटू रेजिस्टेंस 1 किलो ओम, 1 इंटू 10⁻³ तो V1 की वैल्यू आ जाएगी 3 वोल्ट। मतलब यहाँ से टोटल हम 3 वोल्ट सप्लाई कर रहे हैं जो कि दो जगह ड्रॉप हो रहा है, एक यहाँ पे दूसरा यहाँ पे, जिसके अक्रॉस हमें वोल्टेज निकालना है जो है V2। तो बाय अप्लाइंग वोल्टेज डिवीजन रूल, by applying वोल्टेज डिवीजन रूल, V2 कितना हो जाएगा टोटल वोल्टेज हम कितना अप्लाई कर रहे हैं 3 वोल्ट का, मल्टीप्लाइड बाई कैपेसिटर जिसके अक्रॉस हमें वोल्टेज V2 मेजर करना है। तो किसके अक्रॉस हमें कैपेसिटर मिल रहा था, फॉर्मूला क्या होता है वोल्टेज डिवीजन रूल का, वोल्टेज V2 इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज, हमने 3 वोल्ट अप्लाई किया है। अब सवाल ये है कि आप 20 माइक्रोफेरेड वाला कैपेसिटर लोगे या 10 माइक्रोफेरेड वाला। तो हमेशा अगर दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड हैं तो V2 इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई उस कैपेसिटर की वैल्यू जिसके क्रॉस वोल्टेज हमें मेजर नहीं करना है, ये फॉर्मूला होता है। तो 20 माइक्रोफेरेड के क्रॉस ही तो हमें चाहिए, हमें 10 माइक्रोफेरेड के क्रॉस नहीं चाहिए। तो ये हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाई टोटल कैपेसिटेंस 20 प्लस 10, कितना मिल जाएगा V2 इज इक्वल टू 3 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 30, तो ये हो जाएगा 1 वोल्ट। V2 इज इक्वल टू 1 वोल्ट। तो ये आपका आंसर होगा। यहाँ से हमें V2 की वैल्यू पूछी जा रही है, तो ये हो जाएगा 1 वोल्ट। तो ये सीरीज जो मैंने स्टार्ट करी है वो कैसी लगी, अगर आपको पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि हम इसे कंटिन्यू करें डेली। राइट, एक लेक्चर और मैं बढ़ा सकता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।